हम लोगों से डर गए हैं, हमारे आंदोलन से डर गए हैं वो लोग। हम आगे ही बढ़ेंगे और अपना हक लेके ही रहेंगे। हम लगा दो, हम लोग वेल्ले समझे जाते हैं। आप अंदर से आ रहे हैं थाने के, क्या रहा मामला पूरा बताएं। डंडे का जवाब डंडे से देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और इस वक्त हम सिविक सेंटर नहीं है, धरना वही है, लोग वही हैं, पर अब धरना थाने आ गया है। सरकार की तानाशाही का रूप आपको दिखाएंगे और बात कराएंगे। जब सरकार हारने लगती है तो उसके पास तंत्र जो होता है वो कैसे यूज होता है, यानी पुलिस प्रशासन। ये तो आराम से धरना दे रहे थे सिविक सेंटर। अगर पुलिस ने उठाना चाहा ये बताए पहले कि क्या इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाया, क्या आपने लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाया? कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ कैसे थाने कैसे? फिर थाने तो जब आना होता है जब लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाया जाता है। हमारा शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो कि कोई भी हमने यातायात बाधा नहीं करी है, ना कोई हमने उल्लंघन करा है कानून का। बड़े आराम से चल रहा था। पर अचानक क्या हुआ कि सुबह 9 बजे ही पुलिस आके आज हमारे धरने को उन्होंने उठा दिया। और हमने SHO थाना कमला जी मीणा जी हैं, उनको भी बताया गया कि 1-2 दिन और हमें रुकने दो। जब 32 दिन हम रुक गए तो 1-2 दिन और हमें रुकने दो। हो सकता है हमारा जो आज हेल्थ कमेटी चेयरमैन मीटिंग चल रही है, जो चल रही है मीटिंग वहाँ पर चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ हो सकता था फैसला आ जाता। पर नहीं कि बोला कि इन्होंने ऊपर से हमारे को स्पेशल बोला गया कि आज आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हम ही सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और सभी साथियों ने 20 थानों के अंदर हम सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहीं बवाना भेजा है, कहीं नरेला भेजा है, कहीं आनंद पर्वत तो डाइवर्ट कर दिया है लोगों को, एक साथ नहीं रखा है यहाँ लिया। तो हमने सभी को ये बोला कि भाई आप पटेल नगर आओ, आप पटेल नगर थाने में आओ सभी साथी, क्योंकि सारे प्रधान यही हैं। जो भी फैसला होगा यही होगा और जो भी आगे की कार्रवाई। कल आपने गृह मंत्रालय को सौंपा था कुछ, क्या ये वहीं से सारी शुरुआत हो गई? नहीं, ये उन्हें लगा कि आंदोलन जन आंदोलन ना बन जाए, ये खतरा तो नहीं हो गया कहीं उन्हें? भाई डर तो है इनको, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है 12 वार्डों में। डर तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग घर घर जाते हैं, हर घर बाढ़ पे कॉलोनी में जाते हैं, हर लोग से मिलते हैं। हमारे परिवार भी खुद के यहाँ दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल डर है इनको। पर कल हमने ज्ञापन दिया गृह मंत्रालय को, हो सकता है उसका प्रेशर हो क्या हमारे को तोड़ने। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? आपने जो आपके यूनियन के नेता थे वो सब अंदर हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है? सभी को गिरफ्तार किया गया है। कम से कम 3,500 कर्मचारी को गिरफ्तार किया अलग अलग थानों से। कोई बवाना, कोई नरेला, कोई आ रहे हैं, वो धीरे धीरे साथी सब। गिरफ्तार जब किया जाता है किसी को तो वजह बताई जाती है, कुछ भी वजह हो। क्या वजह बता रही है? कोई वजह, यही कोई वजह नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है इनके पास गिरफ्तार करने का। ये संविधान में कोई नई धारा जुड़ गई है क्या VNS के थ्रू? भाई देखो, सरकार इनकी कोई भी धारा जोड़ सकती है, जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन 30 साल का हमारा दुख है। 30 साल का दुख है, ऐसे नहीं चला जाएगा। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कल से सुबह 9 बजे हम फिर अपने धरने प्रदर्शन पे सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पे सभी साथी वहीं पहुंचेंगे। मैडम, INS जो थी पहले वो खत्म कर दी इन्होंने, अब जो VNS है उसमें नई धारा जुड़ गई है कि लोग अगर शांतिपूर्वक बैठे हों अपनी मांगों को लेकर तो वहाँ उन्हें कुचल दिया जाए। इनकी सरकार चल रही है सर, ये तो कोई भी धारा कुछ भी लगा सकते हैं ये लोग हम पे। हम शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को हम नुकसान नहीं पहुँचा रहे, किसी के साथ हम अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। फिर भी उनको पता नहीं हमसे क्या दिक्कत है। हम लोगों से डर गए हैं, हमारे आंदोलन से डर गए हैं वो लोग, कि मतलब हमें बैठने भी नहीं दे रहे हैं वो लोग। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया था कि अपनी बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने का ये जरिया था, JP आंदोलन इतना बड़ा हुआ, ये सब चीज़ें उसी के अधीन थी ना। तो अब ऐसा इनको क्या लग रहा है कि उस धारा को ही कुचल रहे हैं? फिर तो संविधान जो लिखा बाबा साहब ने वो बेकार है। बिल्कुल बेकार हो गया संविधान इनके लिए बेकार हो गया। बिल्कुल इनके लिए संविधान, इनके कानून सबसे ये ताक पे रख के काम करते हैं। इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी वो चाहिए, मोनोपोली चले, ये अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। और पूरा मतलब हमारा आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक। तो 25-30 साल आपने दिल्ली को दिए और ऐसे वक्त दिए जब कोई भी बीमारी आती है उन लोगों को, दिल्ली को बीमारियों से बचाया आपने, कोविड जैसी महामारी में। और उसके बाद आपको तोहफे के तौर पे सलाखें दे दी गई हैं। सर, हमने पूरा कोरोना में हमने ड्यूटी करी है। हमने ये नहीं देखा कि कौन, हमने अपनी जी जान पूरा दिन रात हमने उनके साथ में करी है, ड्यूटी करी है हमने। हम घर में बैठते थे, हम ड्यूटी पे आते थे सर। हमारे बच्चे को भी हमने नहीं देखा, हमने अपने बच्चों को भी नहीं देखा। हमने देखा कि हमने सेवा करनी है और हम आ रहे हैं। हमने निगम का हमने साथ दिया है और आज निगम हमारे साथ में ऐसा कर रही है, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं है सर। अब तो हम आगे ही बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आगे ही बढ़ेंगे और अपना हक लेके ही रहेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। मैडम, हक
कैसे लेके रहेंगे? ऊपर तो तानाशाही है ऊपर, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं इतने दिन से 1 महीने महिलाएं हमारी रोड पे बैठी हुई हैं। दिवाली हो, सारे त्यौहार जितने थे, नवरात्रि से लेके दशहरा, सब कुछ चला गया और उसके बाद आपको क्या मिला? सलाखें। सर क्या हमने कोई जुल्म किया है, कोई मुजरिम है हम लोग? मैं ये पूछना चाहती हूँ संधि सरकार से, संधि कानून से, कि हमारा गुनाह क्या है? हमने जो अपनी पूरी लाइफ इनको दी, क्या ये उसका भुगतान है हमारे लिए? ये उसका पुरस्कार दिया जा रहा है हम लोगों के लिए? किस चीज़ का है? हमने कहाँ पे काम नहीं करा? जो ये डीबीसी है ना, हमको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। एमटीएस मतलब एमसीडी की रीढ़ की हड्डी है। कहीं भी लगा दो इसे, कहीं भी लगा दो, हम लोग वेले समझे जाते हैं, फ्री हैं हम लोग, घर बार के नहीं है। हमें कभी भी कहीं भी कोई छुट्टी हमेशा के लिए भी बंद हो जाती है। अगस्त से लेकर नवंबर तक हमारी छुट्टियां बंद हो जाती है। कोई सा भी कुछ भी हो हमें लगाया जाता है। पर जब हम अपने हक के लिए अब लड़ रहे हैं तो वो रीढ़ की हड्डी क्या उन्हें ज़रूरत नहीं है? बिना नहीं है, शायद नहीं है, क्योंकि आपके ही एचओडी लेबर कोर्ट में ये कह चुके हैं कि हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो सर अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो वो किस लिए बैठे हुए हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो विभाग है ना मैडम, आपके लेबर के जो एचओडी है उन्होंने कहा है ना, ये लेबर कोर्ट हमारा सुपरविजन वो कर रहे हैं, तो फिर उनको भी नहीं होना चाहिए। जब हम ही नहीं है तो उनकी भी तो 3 महीने के काम हो गया ना। हम लोगों को कहते हैं कि 3 महीने का वर्क है, तो वो क्या कर रहे हैं? उन्हें फ्री की सैलरी चाहिए। इतने साल काम किया इस डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धोखा हो गया, कोई और डिपार्टमेंट चुन लेते। धोखा तो सर हमारे साथ हो गया। अब तक तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते, पर क्या करें, मजबूर हैं। अब 30 साल हमारे चले गए, आगे कोई इच्छा नहीं है। बस क्या, बच्चों को कोई भविष्य नहीं है। नहीं, बच्चों का कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। बाकी हमने इतना वो करा दिल्ली की जनता के लिए। कोविड में जब अधिकारी फुल एसी के अंदर सो रहे थे अपने बच्चों के साथ, और हम अपने बच्चों को की परवाह न करते हुए शमशान घाट पीपी किट पहन के उनका दाह संस्कार किया। कहाँ थे उस टाइम ये अधिकारी? यही है हमारे साथ के आज हमने अपना हक माना तो हमें जेल के अंदर डाल दिया। जब आप सुबह ड्यूटी आते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं कई मामले में, और जब घर जाते हैं तब सो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे और अब उन्हीं बच्चों का फ्यूचर अंधकार में है जिनके लिए आपने ये नौकरी चुनी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम ड्यूटी आते हैं, लेकिन अभी तो हम 1 महीने से ड्यूटी नहीं, अपनी हड़ताल पे ड्यूटी निभा रहे हैं और अपने अधिकारियों से इस बात के लिए अपनी मांग को लेकर के ही तो लड़ रहे हैं। और मांग भी क्या, बहुत छोटी सी मांग है। जो वेतन का डिफरेंस है करीब 5-7 हज़ार का डिफरेंस है, जो हमारे कर्मचारी, जो हमारे साथी कर्मचारी हैं उनको दे रहे हैं। 213 के आसपास समथिंग कर्मचारी हैं। क्या वो निगम के सगे हैं या हम उन कर्मचारियों के बराबर नहीं? जब पद एक नाम हो गया, पद नाम एक है सबका, समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो हमें उससे दूर क्यों रखा जा रहा है? आप अंदर से आ रहे हैं थाने के, क्या रहा मामला पूरा बताएं। जिस तरह हम लगातार 31 दिन से अपनी हड़ताल पर बैठे थे शांतिपूर्वक, उसी तरह आज हम सभी साथी सुबह 9 बजे अपने धरना स्थल पर पहुंचे। प्रशासन के लोगों ने और दिल्ली पुलिस ने हमें वहां से उठाया और हमारे साथियों को जगह जगह लगभग 10 थानों में डाल दिया। हमने अंदर भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और उनसे यही कहा कि आप हमें वहां से उठाकर लाए हो, आप हमारा फैसला करवाइए। क्या कह रहे हैं अब ये, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं अंदर थानेदार? अंदर इन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश थे, इसलिए हमने आप लोगों को उठाया है वहाँ से। अब आदेश आ गया छोड़ने का, तो छोड़ दिया जी। हमने ये कहा, हमने कहा हम तो यहीं बैठेंगे, हमें जगह तो बैठने की, हमें धरना स्थल चाहिए। हमने अंदर भी धरना स्थल बना दिया था और उनसे यही कहकर आए हैं कि आप हमारे लिए जगह दें, नहीं तो हम कल सुबह 9 बजे पूरी दिल्ली का 5000 एमटीएस साथी फिर से अपने धरना स्थल पर पहुंचेगा। जितनी इनको हमारे ऊपर एफआईआर करनी है, डंडा चलाना हो चलाएं, हम डंडा खाने को तैयार हैं, अपना हक लेकर ही उठेंगे। अभी जो मीटिंग चल रही है आपकी, उसका कोई फैसला आया? मीटिंग का अभी हमारे पास कोई डिसीजन हमें नहीं मिला, लेकिन हम सब ने निर्णय किया है कि कल 9 बजे हम सभी साथी फिर से धरना स्थल पर पहुंचेंगे। दोबारा खाने के लिए तैयार नहीं, डंडे का जवाब डंडे से देंगे, डंडे से देंगे, हम मुकाबला करेंगे। आपको धरना शांतिपूर्ण दे रहे थे, शांति गैर कानूनी ढंग से हमें हटाया गया है, संविधान का उल्लंघन किया है। नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं रोष है, एमटीएस एम्प्लॉई हैं, अब रोष इतना है, थाने में आ चुके हैं, तो थाने में और क्या होगा, हम आपकी बात एक एक करके कराएंगे। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़, कैमरामैन कुमार के साथ में राजेश्वर चौहान।